हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल निर्मो में आपका स्वागत करता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था जो आपकी समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। अगर किसी की समझ में चीजें कम आ रही हैं तो जो लास्ट वीडियो मैंने आपको कराई थी चक्रवृद्धि ब्याज की, एक बार आप उन्हें देख लेना और चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज एक आसान टॉपिक है, अगर एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आप इसे दोबारा बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। एक प्रश्न के आपको करने के 2 से 3 तरीके बताऊंगा और सारे के सारे ही आसान होंगे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक तरीके से आसानी से हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों तरीके से ही आसानी से हो जाते हैं। तो आपके पास तरीके सारे होने चाहिए और पेपर में जो याद आ जाए आप वो तरीका लगा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि आप जितने भी तरीके से सीखें, जितना ज्यादा तरीके आते हो आपके पास वो ज्यादा बढ़िया है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 तक मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए थे। आज आगे करेंगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 37 से। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 37 ये कह रहा है, छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करके गणना किए जाने पर 18,500 रुपए की राशि। इसका मतलब आपके पास मूलधन आ गया कितना, 18,500 रुपए। 18,500 रुपए। आपकी दर कितनी बताई है प्रश्न में, तो बता रहा है शायद 40%। भाई आपकी दर कितनी बताएगी, 40% वार्षिक। और आगे कहता है 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 18 माह का। इसका मतलब समय आपको बताया गया कितना, 18 माह। और आपको बताया था कि जब ब्याज छमाही का मतलब क्या है, हाफ ईयरली। छमाही मतलब हाफ ईयरली। जब ब्याज छमाही दे होगा इसका मतलब क्या है कि वर्ष को 2 भागों में तोड़ा होगा। जब ब्याज छमाही दे हो तो याद रखेंगे कि जो हमारी दर होती है, जो हमारी दर होगी उसमें तो करना है 2 का भाग और समय में करनी है 2 की गुणा। अगर मैं दर में 2 का भाग करता हूं तो इसका मतलब आपके पास दर बन जाएगी आपकी कितनी, 20%। और अगर समय में 2 की गुणा करता हूं तो 18 दूनी 36 माह। और 36 माह को मैं लिख सकता हूं कितना, 3 वर्ष। 36 माह मतलब कितना, 3 वर्ष। अब आपके लिए प्रश्न ये बन गया कि आपकी जो दर से सॉल्यूशन करना होता है, आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा सॉल्यूशन दर के साथ करेंगे। अगर समय 3 वर्ष है तो आपको क्यूब याद होने चाहिए, अगर समय 2 वर्ष है तो आपको क्यूब याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्क्वायर याद है तो आप अंतर से भी कर लेते हैं। 2 वर्ष वाला करना बहुत आसान रहता है। अब आप देखेंगे कि जो आपका मूलधन था वो था 18,500 रुपए। देखते हैं 18,500 रुपए। मैं आपको इसका आज दूसरा तरीका बताता हूं, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीनों ही तरीके आसान हैं। अब आपने करना क्या है, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब चक्रवृद्धि ब्याज आप देते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आप देते हैं तो आपको पता है ब्याज के ऊपर ब्याज दी जाती है। अगर मैं ब्याज के ऊपर ब्याज देता हूं तो पहला काम मूलधन पे ब्याज, इसका मतलब ये आपकी जो रहेगी ये साधारण ब्याज रहेगी। दूसरे वर्ष गए फिर साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष गए तो आप कहते हैं कि ये तीनों संख्या बराबर आई होंगी। अब होगा क्या कि मैं इस पे ब्याज देता हूं, मानो इस पे आपको ए रुपए ब्याज मिली, होगा क्या कि इस पे अगले वर्ष भी ब्याज मिलेगी ए रुपए, और इस पे भी तो आप ब्याज देंगे अगले वर्ष के लिए तीसरे वर्ष में, तो इस पे भी ब्याज ए रुपए। अब होगा क्या कि इस पे और इस पे दोनों पे ब्याज मैंने 2 बार लिख दी, अब इस पे भी तो ब्याज देनी है तो इस पे आपको भी मानो मैंने आपको ब्याज मिली बी रुपए। तो आप एक बात देख पा रहे हैं कि आपने जब पहला मान निकाला तो पहले मान को आपने कितनी बार लिखा, 3 बार। दूसरे मान को आपने कितनी बार लिखा, तो भी आप 3 बार लिख रहे हैं। और तीसरे मान को आप कितनी बार लिख रहे हैं, 1 बार। इसका मतलब आप इसे अगर करना चाहें तो 3:3:1 से भी कर सकते हैं। तो 3 वर्ष के लिए आप अनुपात लिख लेना कितना, 3:3:1, 3:3:1। अब करना क्या है इससे एक बार देखते हैं। जैसे मैं इस प्रश्न को बताता हूं करना कैसे है। तो आप एक बात देखेंगे कि आपके पास जो था धन वो कितना था, 18,500 था। दर आपकी बन गई 20%। तो आप कहेंगे 18,500 का 20% निकाल दो भाई। 18,500 का 20%, तो आप कहेंगे गुणा 20/100। इस वाली 2 जीरो से तो ये वाली 2 जीरो कटेंगे। 185 दूनी, तो आप कहेंगे 0, 5 दूनी 10 की 0, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 एकम 2 और 1 3। इसका मतलब आपको जो ब्याज मिलेगी वो मिलेगी कितनी, 3700 रुपए। अब आप कहेंगे यहां 3700, यहां भी 3700 और यहां भी 3700, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं 3700 गुणा 3, बात एक ही रहेगी। 3700 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अब होगा क्या, जब हम दोबारा जाएंगे तो आपने क्या करना है, 3700 का 20% निकालना है। तो आप कहेंगे 3700 गुणा 20/100, इन वाली 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई, 37 दूनी 74, कितना आ गया 740। इसका मतलब यहां आपको ब्याज 740 मिली, यहां आपको ब्याज 740 मिली, यहां आपको ब्याज 740 मिली। अब होगा क्या, जब अगले वर्ष के लिए जाएंगे तो आप कहेंगे 740 का फिर से 20% निकालो, क्योंकि दर आपकी 20% है। तो आप कहेंगे दोनों जीरो से दोनों जीरो कटी, और 74 7 दूनी 14, 140, 148 रुपए। आपको ब्याज कितनी मिली, 148 रुपए। अगर आपसे पूछी जाती साधारण ब्याज तो आप इस लाइन को जोड़ देते, ठीक है ना। अगर आपसे पूछी चक्रवृद्धि ब्याज तो आप पूरे को जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसे जोड़ के लाऊं तो लास्ट का जो इकाई अंक है, देखो सभी जगह जीरो है, तो यूनिट डिजिट का जो नियम कहता है कि इकाई अंक को देख लाओ। तो मैंने देखा इकाई अंक इसमें 8 बन रहा है, और 8 से केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है, कितना, 13,468 रुपए। तो आप जोड़ेंगे सभी को, 13,468 रुपए आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, 13,468 रुपए। क्योंकि अगर आपने सभी को जोड़ा तो आपने जोड़ने भी तो ऐसे ही है, तो आप जोड़ेंगे 3700 गुणा 3, क्योंकि 3 अनुपात में था भाई, 3:3:1। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें मान कैसे रखना है, तो आपने करना क्या है कि जो मान पहली बार आए उसकी तो गुणा यहां 3700 गुणा 3 प्लस, फिर आया था 740, 740 गुणा 3 प्लस 148 गुणा 1, 148 गुणा 1, बस आपने जोड़ना था, ठीक है। जोड़ेंगे तो यही लाइन आएगी, 00 आएगी, 3 सत्ते 21 का 1, और 3 तिया 9, और 2 11, 0, 3 चौक 12, 7 तिया 21, और 1 22, ठीक है। ऐसे यहां जोड़ेंगे तो कितना, 148, बस जोड़ेंगे तो 8, 4 और 2 6, 2 3 4, 2 और 1 3, 1, 13,468 रुपए आ गए। यही क्या है आपका आंसर है, 13,468 रुपए आ गए, जो आपका क्या है आंसर है। अब मैं आपको इसे दूसरे तरीके से बताता हूं, ठीक है ना। जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था, सारे ही तरीके आसान है, और मैं आपको कहता हूं कि पेपर में जो तरीका याद आ जाए आप उस तरीके को लगाना। ऐसा नहीं है कि उस टीचर ने ऐसे बताया या उसने ऐसे बताया, आपको जो आसान लगे, जिस तरीके पे आप प्रैक्टिस करेंगे वही तरीका आपके लिए आसान होगा। क्योंकि आप किसी भी रास्ते पे चलते हैं और वो रास्ता आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप उस पर प्रैक्टिस करके आए हैं। तो इसीलिए क्या है, गणित में आप जिस चैप्टर पे जिस तरीके से मेहनत करते हैं उसी तरीके से आगे आप कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि मैं सिखा रहा हूं तो ये आसान है, अगर आसान लगता है तो आप उस पर प्रैक्टिस करें, तब आसान है, ठीक है। आप देखेंगे इसे एक बार, आप एक बार बताओ, आपके पास धन था, ये दर थी आपकी ये 20%, और आपके पास समय था 3 वर्ष। आप 20% से सॉल्यूशन करो, 20% की जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 1/5, कितनी, 1/5। चक्रवर्ती ब्याज है, ऊपर ले जाकर जोड़ दो, कितना, 6/5, 6/5। अगर समय 3 वर्ष है तो आप इसे 3 बार लिख लाओ, 5 से 6, 5 से 6, फिर 5 से 6। अगर आपसे पूछा जाए ये हुआ 125, बस तीनों की गुणा करी, 3 वर्ष था इसीलिए मैंने 3 बार लिखा। अब यहां गुणा करी तो 6 छंग 36 छिक्के 216, 216। मैं आपसे कहूं दोनों का अंतर कितने का, वही आपकी ब्याज है, कितने का, तो 6 में से 5 जाएंगे 1, और 11 में से 2 जाएंगे 9, इसका मतलब अंतर है 91 रुपए का। देखो ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट मिश्र धन, और ये आपका चक्रवर्ती ब्याज। अब आपसे प्रश्न में जो पूछा है वहां गुणा कर लाओ, जो दिया है वहां भाग कर लाओ। प्रश्न कह रहा है मूलधन कितना, 185,000, हमारे अनुसार मूलधन कितना, तो आप कहेंगे 125 रुपए, गुणा आपसे पूछा गया था चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, चक्रवर्ती ब्याज कितनी, 91 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज कितनी, 91, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, बचे 10, 25 चौका 100, 1 0, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और बचे कितने 2, 24 हुआ, 5 चौका 20, और 5 अट्ठे 40। तो आपके पास संख्या बनी 148 गुणा 9 गुणा 1, भाई 148 गुणा 90 प्लस 1 कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 148 गुणा 91, और आप देख पा रहे हैं 148 में इकाई अंक 8 है, 8 की गुणा 1 में करेंगे तो इकाई अंक 8 आना है, और इकाई अंक 8 केवल एक ही ऑप्शन में, 13,468 रुपए, यही क्या है आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38 देखेंगे क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 38,
क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे क्या कहता है। देखो प्रश्न कह रहा है 6,000 रुपए पर, इसका मतलब मूलधन आपके पास 6,000 आ गया, 10% अर्धवार्षिक, 10% अर्धवार्षिक, इसका मतलब क्या है कि आपको पहले से दे दिया कि अर्धवार्षिक है और वो भी दर कितनी है 10% अर्धवार्षिक, वार्षिक नहीं बोला अर्धवार्षिक बोल दिया, इसका मतलब हाफ ईयरली पहले ही बोल दिया। तो आपके पास दर भी है, मूलधन आपका 6,000 रुपए, दर आपकी 10%, समय था 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब क्या है, अगर वो अर्धवार्षिक के हिसाब से ब्याज देगा तो 1.5 वर्ष में समय को 2 गुना करना है, इसका मतलब वो 3 बार ब्याज दे देगा। भाई 1.5 गुणा 2 करूंगा तो इसका मतलब 3 वर्ष आ जाएगा, तो मैंने इसे डायरेक्ट ही कितना लिख दिया, 10% का सॉल्यूशन कितना 1/10। भाई 10% का सॉल्यूशन 1/10, तो आप कहेंगे 10 से राशि कितनी 11 है। अगर 3 वर्ष है तो आप 3 बार ही लिख दें, 10 से 11, 10 से 11, इसका मतलब राशि कितनी, आप कहेंगे 1000 से ये कितनी 1331, 1331, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, मैं आपसे कहूं डिफरेंस, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना 331 रुपए। अब आपको जो प्रश्न में दिया है उसका भाग और जो पूछा है उसकी गुणा। आपसे क्या पूछा है, ये कह रहा है प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करें। आप मुझे एक बार बताएं कि जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था 6,000 रुपए, यहां से कितना 1,000 रुपए, आपसे पूछ ब्याज रहा है तो कितना 331 रुपए, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 6 कम 6, 6 18, 6 18 और 19 कितना आ गया 1986 रुपए आ गया, जो आपका क्या है 1986 रुपए आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। अब इसमें हुआ क्या है, देखो इसने कहा है कि 1.5 साल में, उसने ये नहीं कहा कि समय 2 गुना, अगर 1.5 साल बोला है तो आप यहां 3 वर्ष ना लें 1.5 वर्ष ही ले लें, और 1.5 वर्ष लेंगे तो कैसे करना, एक बार इसे मिटाता हूं, 1986 आप आंसर लिखेंगे, इसका दूसरा टाइप मतलब दूसरा प्रश्न, जो प्रश्न में पूछा है एक बार उस पर आते हैं। देखो अगर समय 1 वर्ष होता, अगर समय 1 वर्ष होता तो आप इस तरीके से करते, अब समय है 1.5 वर्ष, तो आप कहेंगे पहले वर्ष क्या हुआ 10 से राशि 11 हुई, 1.5 वर्ष मतलब आधे वर्ष का चाहिए, आधे वर्ष का मतलब यहां आधे की गुणा कर लो, और जब आपने यहां आधे की गुणा करी तो कितना हो गया 1/20, इसका मतलब यहां राशि कितनी होगी 20 से 21, इसका मतलब ये हो जाएगी कितने से 200 से गुणा करेंगे तो 231, 231। मैं आपसे कहूं ब्याज कितनी, तो आप कहेंगे 31 रुपया। प्रश्न के अनुसार मूलधन कितना 6,000 रुपया, हमारे अनुसार कितना 200 रुपया, ब्याज पूछी गई कितनी 31 रुपया, दोनों जीरो से दोनों जीरो, इससे काटेंगे 30 बार, और 30 गुणा 31 कितना 930 रुपये आ गया, 910, 31, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 930 रुपये आ गया। बस यही आपका आंसर है, 930 रुपये आ गए, जो आपका क्या है आंसर है। चक्रवर्ती ब्याज 31, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 930 रुपये आएगी। आप आंसर चेंज कर लेना, ठीक है 930 रुपये ही आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे भाई, 39 इसी के जैसा आप उसे कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आसान था, एक बार मैं उसे बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ये कह रहा है कितने समय में 1,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 1331 रुपए हो जाएगी। देखो 10% है तो मैंने आपको बताया था प्रश्न पूरा 10% पे डिपेंड कर गया। आप 10% मतलब कितना 1/10, चक्रवर्ती ब्याज मतलब 11/10, आप ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब 11/10 राशि हो गई प्रश्न के अनुसार 1331 बटे कितनी 1,000। बस आपने ये देखना है कि यहां वाली जो वैल्यू है ये बराबर वाली भी इसी के जैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पावर n बनती है, और अगर बराबर वाली को ऐसे बनाओ तो ये होगी 11/10 की पावर n, 10 की पावर कितनी 3, यही आपकी n की वैल्यू होगी। तो n बराबर कितना आ गया 3 वर्ष आ गया, यही आपका क्या है आंसर है। n बराबर कितना आ गया 3 वर्ष आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। n बराबर आ गया आपका 3 वर्ष, यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे भाई क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 41। मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया। अब देखो, कार लोन लिया और जिसे वो 8% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करती है, 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर देती है, भुगतान करना चाहती है और अपना क्या करते हैं, जब भुगतान देती है तो अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपए दे देती है। तो पूछा स्कूटर का मूल्य क्या है। देखो अगर ऐसा प्रश्न आया है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा, ये साधारण ब्याज होगा। देखो आप एक बार बताएं, अगर मैं यहां से निकालूं ब्याज कितनी, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन था 2,75,000 रुपए, 2,75,000 गुणा में कितना, 8% दर 3 वर्ष के लिए, 8% गुणा 3/100, ये आपकी ब्याज होगी। इन वाली 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो आप कहेंगे 2,750 गुणा 8 या 24, बस गुणा करेंगे, 0 24 पंजे 120 की 0, हासिल के लिए 12 और 24 दूनी 48, यानी कि 24 पंजे 120 और 48 168, भाई 24 सत्ते 168, 168 12 कितने, तो ये 180, हासिल के लिए 18, ठीक है। और 24 दूनी 48, 48 और 18, 48 और 20 68 और 2 घटाए तो ये आ गए आपके कितने, 66,000, ठीक है ना भाई। ये आपका ब्याज कितना आ गया, 66,000। आपके पास राशि थी कितनी, तो 2,75,000 पहले से थे और ये आपकी ब्याज आ गई इतनी, तो आपने जोड़ा, ये आपकी हो गई 6 और 5 11, 7 और 6 13 और 1 14 और ये हुआ आपका कितना, 2 और 1 3, ये हो गई आपकी कितनी, 3,41,000 रुपए, जिसमें से उसने क्या किया था, 3,35,000 कैश दिया था, बाकी का स्कूटर था। 41 में से अगर 35 घटा दिए, इसका मतलब स्कूटर की कीमत कितनी थी, 6,000 रुपए थी, जो आपका क्या है आंसर है। स्कूटर की कीमत कितनी, 6,000 रुपए, जो आपका क्या है आंसर है। देखो मैंने क्या किया, पहले साधारण ब्याज निकाला जो आपका 66,000 आया, वो मैंने मूलधन में जोड़ा ताकि मिश्रधन बन जाए। क्या उसे वापस कितने करने हैं, तो 3,41,000 उसे वापस करने थे, 3,35,000 उसने कैश दिया और बाकी का स्कूटर, तो स्कूटर कितने का था, 6,000 रुपए का था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे भाई क्या कहता है। एक 2 वर्ष के बाद 3,000 रुपए की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% प्रति वर्ष पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है। आपसे सीआई पूछ रहा है, आप सीधा सीधा कंपेयर करेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे भाई, 3,000 रुपए की राशि है, इसका मतलब ये आपके पास प्रिंसिपल है, ठीक है। आप कह रहे हैं 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष में। आप एक बार बताओ, 12% और 12% की फ्रैक्शन बनेगी तो 12/100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25 बार, तो मतलब 3/25, 3/25। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो अगर मूलधन दिया है तो 25 गुणा 25 तो आ गया नीचे गुणा में। आपसे ब्याज पूछ रहे हैं ना, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, और आपसे पूछा है कि वह राशि क्या होगी, मूलधन पूछा है, इसका मतलब गुणा में क्या आएगा, 28 गुणा 28। भाई 25 और 3 कितने हुए, 28, तो आप कहेंगे 25 से काट दो, 25 एकम 25 बचे 5, 25 दूनी 50 0, 25 से काटेंगे 25 एकम 25 बचे 5, 25 दूनी 50 0, 5 से काटेगा 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 24 पंजे 120, 24 बार, तो 28 का वर्ग कितना, 784, गुणा में कितना 24, बटे में कितना 5, ठीक है। बस आप गुणा करेंगे, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, और इसमें आंसर लगभग में दिए हैं तो गुणा करे ले रहे हैं भाई, तो आप कहेंगे 784 गुणा 24 और 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, खाली 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, जोड़ेंगे 6, 8 और 3 11, 1 6 7 और 1 8, 5 3 8, तो आ गया आपका कितना
1881.6 भाग कितने का? 5 का। 5 का भाग करेंगे 5 तिया 15, 3 से ऑप्शन शुरू, 3 से ही सारे शुरू हैं। 5 तिया 15, 3 बचे 37 हुआ, 5 सत्ते 35, बचे कितने? 3 31 हुआ, 5 छिक्के 30, बचे कितने? 1 16, 5 तिया 15, तो 3763 आ गया। यही आपका आंसर है, 3763 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया, यही आपका क्या है? आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, कह रहा है सत्या ने एक फिक्स डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया पर उतनी ही धनराशि प्राप्त होगी यदि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए माह की समयावधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। आप एक बार बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतने, ये कह रहा है 14,500 रुपए 6 माह की अवधि। आप एक बार बताओ 14,500 रुपए और 6 माह के लिए दिए गए और ब्याज जो है वो तिमाही दे, इसका मतलब दर आपकी 20% से घट के कितनी रह जाएगी? 5%। दर आपकी कितनी रहेगी? 20% थी, समय 6 माह था और आपका प्रिंसिपल कितना था? तो ये था 14,500 रुपए। ठीक है ना, 14,500 रुपए। चलो देखते हैं 6 माह के लिए। आप एक बार बताएं कि जो हमारी दर है, दर में 4 का भाग और 4 का भाग करेंगे तो कितना रह गया? 5%। दर होगी हमारी 5%, समय में 4 की गुणा, क्योंकि तिमाही दे है तो 6 चौक 24, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 2 वर्ष, मतलब 2 ही बार तो देनी है उसे ब्याज, और दो बार ब्याज देनी है। तो आपसे ही पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर धन कितना हो जाएगा। आपसे धनराशि पूछे, इसका मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। 5% मतलब 1/20, चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपका वही 21/20, 1/20 चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपका कितना? 21/20। तो आप कह सकते हैं 5% 1/20 था, तो मैं कह सकता हूं राशि कितनी हो गई होगी? 20 से 21। 2 वर्ष की बात है तो इसका मतलब फिर से 20 से 21। ठीक है, इसका मतलब राशि 400 से कितनी हुई होगी? 441। अगर आपसे ब्याज पूछता तो आप 41 की गुणा कर लेते, आपसे मिश्र धन पूछा तो आप गुणा करेंगे सीधे। तो आप कहेंगे 14,500 बटे 400 गुणा में कितना? 441। गुणा में कितना? 441। अब आप अगर काटने लगे तो ये दोनों जीरो से तो ये दोनों जीरो कट गई। ठीक है, आपने करना है 145 गुणा 441 बटे 4, और बटे 4 का मतलब क्या है कि जब आप किसी संख्या में 4 का भाग करते हैं तो 0.25 आता है। 0.25 केवल एक ही ऑप्शन में है, पहले में। तो आंसर कितना आ गया? 15,986.25। 15,986.25, यही आपका क्या है? आंसर है। 15,986.25, यही क्या है? आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44 देखेंगे क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 44, देखो 44वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि नेहा की 8,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज का है तो इसे आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न मैंने आपको बार बार कराए थे और ये मौखिक वाले प्रश्न है। देखो आप एक बार बताओ 8,000 रुपए की राशि बढ़ के कितनी हो गई, तो आपको बता रहा है कि राशि ना 3 वर्ष में एक निश्चित दर से 9200 रुपए हो जाती है। 9200 रुपए हो गई 3 वर्ष में। मैं आपसे कहूं ब्याज कितनी मिल रही है, तो आप कह रहे हैं 3 वर्ष में 1200 मिली, मतलब 1 वर्ष में 400 रुपए ब्याज मिली होगी, मुझे दर निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपसे क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती, तो ब्याज की दर अगर 2% बढ़ाता तो इस पे तो मिलती हो ब्याज, तो आप कहेंगे यहां से ब्याज निकाल लो कितनी, तो आप कहेंगे 8,000 पे 2% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे ये वाली जीरो से तो ये जीरो गई,
3 दूनी 6 और 6 अट्ठे 48, मतलब ब्याज कितनी मिलेगी? 480 रुपए ब्याज और मिलेगी, और 480 ब्याज मिलेगी उसे यहां जोड़ दो। इसका मतलब 3 वर्ष बाद जो राशि प्राप्त होगी होगी आपकी कितनी? 9680, 9680 रुपए। यही आपका क्या है? आंसर है 9680 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे भाई क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज आसान है पर करने सारे प्रश्न है भाई। अगर आप कोई प्रश्न छोड़ रहे हैं तो फिर आप अपने आप को दिक्कत में ला रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न करने सारे हैं, करेंगे एक बार इसे। बढ़िया प्रश्न है, करने की कोशिश करें एक बार इसे। एक बार क्वेश्चन नंबर 45 देखो, कह रहा है 200 रुपए की धनराशि को एक साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिससे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश थी। आप एक बार बताओ, पेशकश तो साधारण ब्याज की थी, पर उसने क्या किया कि ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गई। इसका मतलब क्या है कि जो ब्याज लेने लगा वो चक्रवृद्धि ब्याज है। अब आप एक बार बताओ, एक वर्ष में अगर वो ब्याज लेगा तो एक वर्ष में साधारण ब्याज भी वही होगी जो चक्रवृद्धि होगी। इसका मतलब इस बात का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि समय एक वर्ष दे दिया उसने। अब आगे कहता है ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गई। 200 रुपए की अन्य धनराशि 10% वार्षिक दर पर एक योजना के तहत एक साल के लिए निवेश की जाती है, परंतु ब्याज अर्धवार्षिक है। इसका मतलब क्या है कि पहले मुझे करना है 200 रुपए का 10% निकालना है और फिर उसे अर्धवार्षिक रूप से निकालना है। और आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा। इसका मतलब जो आपको पहले ब्याज मिल रहा था उससे दूसरी योजना में कितने रुपए आपको ज्यादा प्राप्त होंगे। तो देखते हैं एक बार। आपसे साधारण ब्याज से ही कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक जैसा ही होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर मैं आपसे कहूं ब्याज कितनी, तो आप कहेंगे 20 रुपया। पहली ब्याज कितनी, तो 20 रुपया, क्योंकि एक वर्ष की साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो बराबर ही मिलती है। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। अगर ये 200 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है गुणा, आप मुझे एक बार बताओ 10% थी वार्षिक और ऐसे अर्धवार्षिक करना है तो 5% रह जाएगी, और 5% मतलब 1/20। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 21/20 गुणा 21/20। तो आप कहेंगे 20 से 10 बार और 10 से कितनी बार? 2 बार। 21 हम 441 बटे कितना? 2। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 220.5। कितने का अंतर? तो आप कहेंगे यहां भी तो मूलधन 200 ही था, तो इसका मतलब यहां से ब्याज मिली 20.5। यहां से 200 थी, यहां से 20 थी, यहां से 20.5 है। कितने का अंतर है? 0.5 का अंतर है। इसका मतलब वहां से 50 पैसे आपको ज्यादा प्राप्त होंगे। वहां से कितने रुपए ज्यादा प्राप्त होंगे? तो 50 पैसे ज्यादा प्राप्त होंगे। देखो ये 20 से 21 कैसे किया? जो आपकी दर थी ना 10%, तो अगर वो अर्धवार्षिक देता है तो दर में 2 का भाग करना है, 5% रह जाएगी। 5% की जो भिन्न बनती है 5/100 करते हैं, जो कितनी बनती है? 1/20। चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप इसे क्या लिखते हैं? 21/20। बस यही कंपेयर करनी थी आपने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे भाई। प्रश्न संख्या 46, 45 के बाद प्रश्न संख्या 46। कह रहा है मनोज ने सालाना 5% वार्षिक रूप से संयोजित करके 3 साल के लिए एक निश्चित राशि जमा की, और वो निश्चित राशि थी 15,000 रुपए। ठीक है, तो लिखना है प्रिंसिपल बराबर 15,000 रुपए। भाई मूलधन आपका कितना? 15,000 रुपए। आपकी दर कितनी है? तो आपको बताया था दर है आपकी 5%, समय है आपका 3 वर्ष, टी है आपका 3 वर्ष। 5% की फ्रैक्शन कितनी? 5% की भिन्न बनती है 1/20। चक्रवृद्धि ब्याज है मतलब कितना? 21/20। देखो 5% मतलब 5/100 लिखेंगे, काटेंगे 5 दूनी 10, 1/20 आ जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज है तो ऊपर जोड़ देंगे, कितना? 21/20 आ जाएगी। करते हैं आप इसे कंपेयर एक बार। 21/20
ये कह रहा है मनोज को सावधि जमा की कितनी राशि मिलेगी। इसका मतलब आपसे मिश्रधन पूछ लिया, मिश्रधन पूछा है तो आप कहेंगे 3 वर्ष, तो आप कहेंगे 15,000 रुपए गुणा, यहीं से कर लाओ तो आप कहेंगे 21/20, 21/20, 21/20, 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। इन वाली 3 जीरो से तो ये 3 जीरो खत्म, तो आपके पास वैल्यू बची कितनी 15 गुणा 21 का जो क्यूब रहता है होता है 9261 रुपए, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 से इसे काटेंगे लगभग 2 बार कट जाएगा, और सारे ऑप्शन दशमलव में है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। फिर तो 15 एकम 15 का 5 हासिल के लिए 1, 15 छिक्के 90 और 1 91 का 1 हासिल के लिए 9, 15 दूनी 30, 30 और 9 39 का 9 हासिल के लिए 3, और 15 निम्मा 135 और 3 138, 138 भाग 8, बस 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 1 से शुरू होगा 8 एकम 8, 1 7 3 6 4 1 8, सभी में 0.37 है तो बस भाग कर लेंगे 1 7, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1 7 3 6 4, 1 7 3 6 4.37, बस यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है ना, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, आप कितने भी बढ़िया टीचर से पढ़ लें चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए खुद की मेहनत थोड़ी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और भाई प्रत्येक सब्जेक्ट पे आप टाइम दें जब भी पेपर बढ़िया से निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है गणित पढ़ रहे हैं तो केवल गणित ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को भी आप देखते रहें। सिलेक्शन जब ही होगा जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, और ईमानदारी आपकी, आपको पता होगी आप कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये कह रहा है धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है। इसका मतलब 10% गिर रहा है। प्रश्न परसेंटेज का है पर ये चक्रवृद्धि ब्याज में लिख दिया है। अब इसमें क्या हुआ 10% की कमी आ गई भाई, 10% गिर रहा है मतलब 10% की कमी। 10% कितनी 1/10, कमी है तो कितना 9/10, कमी है तो 9/10। एक रहा यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 8748 रुपए है, 48 रुपए नहीं मतलब संख्या है तो 8748 होगी। 8748 आपको संख्या दी गई है वर्तमान, तो पूछा तो 3 साल पहले, पहले का मतलब उल्टी गुणा कर लाओ भाई। पहले क्या था 10 थी अब कितनी है 9, पहले कितना था 10 थी अब कितनी है 9, पहले कितनी थी 10 थी अब कितनी है 9। 3 वर्ष बोला था इसीलिए मैंने 3 बार गुणा करी है। 4 वर्ष कहता तो आप 4 बार गुणा करते, बस 9 से काटना था। 9 निमा 81, बचे कितने 6, 64 हुआ, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, ना जाने की 0, 9 अट्ठे 72। 9 से काटेंगे 12 बार, और 12 के आगे 1 2 3 0, बस यही आपका क्या है आंसर है। यानी कि 3 वर्ष पहले जो संख्या थी वो कितनी थी 12,000 थी। यही क्या है आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे भाई। देखो प्रश्न कह रहा है कि सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 रुपए सामान्य दर पर, सामान्य दर का मतलब है साधारण ब्याज पर, उसी दिन उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दिया, और 2 साल के अंत में देखो होगा क्या कि सामान्य ब्याज तो उसे वापस देनी होगी जिसने उससे लिए, पर वो क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए, इसका मतलब ब्याज बचा जाएगा। इसका मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है आपसे। आप देखते हैं अंतर कितना। देखो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 10% आपकी दर है, दर बराबर कितनी 10%, इसकी फ्रैक्शन कितनी 1/10। चक्रवृद्धि ब्याज है तो मतलब 11/10। ठीक है, पर अब यह है अंतर से प्रश्न, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से, क्योंकि आपसे कह रहा है कि अपने दोस्त को 2 साल के लिए दे दिया। आप लिख दें समय 2 वर्ष, और जब 2 साल का अंतर पूछा हो तो आप कहेंगे अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात 2। आपका मूलधन था कितना 1,80,000 गुणा दर थी आपकी 10% बटे 100। ये कह रहा है 2 वर्ष के अंत में कितने रुपए प्राप्त होंगे बटे 100,
और जब आप इसका वर्क करेंगे तो 10 बटे फिर से 100, 2 और 2 4, 2 और 2 4, जीरो कट गई, यही आपका क्या होगा आंसर है। क्या उसे 1800 रुपये बच जाएंगे, उसे 1800 रुपये बच जाएंगे, यही क्या है आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49। इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे, फॉर्मूला से कर सकते हैं। बाकी ये प्रश्न ज़्यादा आएंगे तो मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा, इसका एक मौखिक तरीका रहता है जिससे ये आसानी से हो जाते हैं। चलो भाई, इसे आप कर लेंगे। 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज मिश्रधन पूछ रहा है तो इसे आप करेंगे, हो जाएगा। 5% को आप 1/20 लिखेंगे, 21/20 लिखेंगे, तो बस आप काटेंगे। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं। अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर 8000 गुणा 5%, 1/20, इसका मतलब 21/20 गुणा में कितना, फिर से 21/20, 20 BCM 400। भाई 20 BCM 400 मतलब 2 जीरो काटें और 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 20 बार 21 21 तो 441 हुआ, और गुणा में कितने की करनी है, 20 की। 441 दूनी 882 और 1 जीरो, बस ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना। 882 1 जीरो, बस ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ आसानी है। ये कह रहा है यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो 2000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो भाई 10% से तो आप याद ही कर लेना, 1000 रुपए राशि होती है तो 1331 हो जाती है, 1000 को 2000 लिख दिया तो 2662 रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। बस मौखिक हो जाना है प्रश्न, आप इसे याद भी कर लेंगे। बताता हूं करना कैसे है। दर है आपकी 10%, तो आप 10% का सॉल्यूशन 1/10, चक्रवर्ती ब्याज है मतलब 11/10, 3 वर्ष है मतलब 10 से कितना 11, फिर 10 से कितना 11, फिर 10 से कितना 11, इसका मतलब राशि 1000 रुपए से बढ़ के कितनी 1331, 3 वर्ष में हो गई। प्रश्न में इसे बताया कितना, तो प्रश्न कह रहा है 2000 है, 2000 है मतलब 2 की गुणा हुई होगी, तो इसमें भी आप 2 की गुणा कर लाओ, तो आपका कितना आ गया 2662 रुपए आ गए, यही क्या है आपका आंसर है। जब आपके पास यहां 2 की गुणा थी तो यहां भी 2 की ही गुणा करनी थी। चलते हैं अगले प्रश्न में, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है आपसे, प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 51 कह रहा है एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपए लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दे देता है। एक बार करेंगे भाई, इसका मैं एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, इतना आसान तरीका है, आप एक ही बार में उत्तर पे पहुंचेंगे। एक बार कोशिश करें करने की कि आप कितनी देर में कर पा रहे हैं इस प्रश्न को, और वीडियो को रोक देना फिर करना, ताकि मैं तरीका बताऊं तो आप देखें कितने समय में हो गया। करेंगे एक बार इसे करने की कोशिश। चलो देखेंगे, देखो प्रश्न है कि 9% साधारण ब्याज पे उसने ले लिए। अब देखो 9% पे लिए, इसका मतलब क्या है कि साधारण ब्याज में आप एक बात याद रखेंगे कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष की बराबर, तो आप इसका सॉल्यूशन दर से ही करना है। देखो 9% साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए, इसका मतलब वो ब्याज के रूप में देगा 27%। भाई 9 या 27, 9% साधारण ब्याज पे लिए, इसका मतलब 3 वर्ष में वो 27% ब्याज देगा वापस, जिससे उसने लिए हैं। अब ज्यादा होशियार था तो उसने क्या किया, 10% पे आगे दे दिए, और 10% देखो लिए साधारण ब्याज पे, चक्रवृद्धि पे दे दिए 3 वर्ष के लिए। अब यहां से देखते हैं, अब मुझे एक बार बताएं कि 10% पे दे रहा है तो 1/10 होगी,
और 1/10 मतलब 11/10। भाई 1/10 मतलब 11/10। अब मैं आपसे कहूं कि 11/10 मतलब ये 11, ये 10, ये 11, ये 10, भाई ये 10, फिर ये कितनी 11। आप मुझे एक बार बताएं कि राशि 1000 से बढ़ के कितनी हुई, तो आप कहेंगे 1331। मैं आपसे कहूं ब्याज कितनी मिली, तो आप कहेंगे ब्याज है तो 331। और ये 331 ब्याज क्या 1000 पे है, और प्रतिशत में मैंने यहां लिखा है, इसका मतलब मुझे ब्याज चाहिए कितने पे, 100 पे। इन वाली 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 का भाग किया, तो इसका मतलब मुझे वापस जो रिटर्न करना होगा वो 33.1% करनी होगी। ठीक है ना, मतलब जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो 33.1% पे मिलेगा। एक बार फिर से बताता हूं, चक्रवर्ती ब्याज 1/10, राशि 10 से बढ़ के कितनी 11, एक वर्ष में, दूसरे में फिर 10 से 11, तीसरे में फिर 10 से 11। इसका मतलब राशि 1000 से बढ़ के कितनी 1331। 1000 से बढ़ के कितनी 1331। 331 रुपए ब्याज कितने पे 1000 पे। आपको चाहिए कितने पे 100 पे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 का भाग किया तो 33.1 आ गया। आप एक बार बताओ 27% तो उसने वापिस ही करने हैं, उसे मिलने कितने 33.1%। इसका मतलब इनका अंतर ही तो उसकी बचत है, और इनका अंतर कितने का, तो आप एक बात देख पा रहे हैं 27 से 33, इसका मतलब जो बचत है वो 6.1% की है, 6.1% की है, और वो कह रहा है 32,000 रुपए। तो आप कह रहे हैं 32,000 रुपए पे अगर वो 6.1% बचा रहा है तो बटे 100 पे कितना, दशमलव हटाया, एक जीरो और बढ़ी, इन 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, आपके पास वैल्यू बनी 32 गुणा कितना 61। बस गुणा कर लेना, 2 एकम 2, इकाई अंक 2, इकाई अंक 2 आ रहा है 1952 रुपए, यही आपका आंसर है 1952 रुपए, यही आपका आंसर है। गुणा कर लेना भाई, आंसर यही आएगा। ठीक है ना, बस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, जितना बढ़िया से आप पढ़ जाएंगे उतनी ही जल्दी आप उत्तर पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार पढ़ते हैं, अगर सही से करते हैं तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं, आप खुद उसका शॉर्टकट बना लेते हैं, और प्रत्येक प्रश्न शॉर्ट हो जाता है। जो पेपर में आया है वो 100% शॉर्ट होना है, बस वो आपने ढूंढना है कि होगा किस तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 52 देखेंगे भाई क्या कह रहा है आपसे, देखेंगे। कह रहा है जेड ने 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित, यार आप इसे कर लेंगे, 10% साधारण ब्याज है, इसका मतलब 4 वर्ष में 40 रुपए ब्याज देगा। प्रश्न कह रहा है कितने 10,920, और हम कह रहे हैं अगर उसने 10% के हिसाब से 4 वर्ष तक ब्याज दिया तो 40 रुपए ब्याज दे जाएगा, 140 रुपए मूलधन निकालना है गुणा 100। जीरो से जीरो गई, 14 से काटेंगे, 14 छिक्के 14 से काटेंगे, 14 से काटेंगे, 14 छिक्के 84, 14 सत्ते 98, बचे कितने 11, और 14 से काटेंगे 14 अट्ठे 112, 8700, बस यही आपका आंसर है, 7800 आ गया, यही क्या है आपका आंसर है। साधारण ब्याज का प्रश्न था, साधारण ब्याज मैंने बहुत आसान से कराई है, आप अगर समझ में नहीं आया हो तो उस वाली वीडियो को जाकर देख लेना। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये 140 ऐसे है, 100 रुपए मूलधन, 10% ब्याज, तो एक वर्ष में 10 रुपए, फिर अगले वर्ष 10, फिर अगले वर्ष 10, फिर अगले वर्ष 10, तो 4 वर्ष में 40 रुपए ब्याज, और मूलधन में 40 जोड़ा तो मिश्रधन 140 बन गया। प्रश्न में वो कितना दिया था, तो दिया था 10,920 रुपए, प्रश्न के अनुसार 10,920, हमारे अनुसार 140, बस गुणा 100 करनी थी, कैलकुलेशन करते बस आप उत्तर तक पहुंच ही जाते। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे भाई क्या कह रहा है आपसे। एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्ष के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा करता है, तो 2 वर्ष के अंत में धनराशि का मूल्य क्या होगा। तो यार एक बार बताओ, क्या पहले वर्ष 500 पे ब्याज मिलेगी, अगले वर्ष फिर 500 रुपए जमा कर देगा वो लाख है, तो इसका मतलब अगले वर्ष क्या है कि 500 प्लस 500 प्लस 500 पे जो ब्याज मिलेगी उस पर ब्याज मिलेगी। तो आप एक बार बताएं 500 पे अगर मैं आपसे कहूं पहले वर्ष ब्याज, तो आप कहेंगे 10% की दर से ब्याज कितनी 50 रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वर्ष जो राशि मिलेगी, राशि हो गई होगी 550 होगी, फिर उसने क्या किया 500 फिर से जमा कर दिए, इसका मतलब उसके पास हो गए 1050 रुपए। अब वो क्या करता है 10% से फिर ब्याज दे देता है, तो गुणा 10/100, इसका मतलब उसे ब्याज के रूप में फिर से 105 मिले होंगे, और उसके पास राशि कितनी थी, तो वो थी आपकी कितनी 1050 रुपए थी। बस जोड़ेंगे 5 5 1 1, तो आंसर कितना आ गया 1100
55 रुपए, यही क्या है आपका आंसर है। कैसे किया, तो 500 पे पहले ब्याज मिली तो 550 हो गए पहले वर्ष के अंत में, उसने क्या किया 500 रुपए फिर से जमा कर दिए, 500 फिर से जमा किए, इसका मतलब 1050 होगी। अब 1050 पे ब्याज मिलेगी 10% की दर से, जो कितनी आई 105 रुपए आई। 105 रुपए ब्याज बन गई, 1050 उसके पहले से थे तो कितने आ गए 1155 रुपए आ गए। यही आपका क्या है आंसर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे भाई क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 54, चलो प्रश्न संख्या 54 आसान होगा इसीलिए छोड़ दिया है। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 देखो 54 था, 4% से था, एक बार बता दे रहा हूं 4% से था और 4% से था तो आप कंपेयर कर लेते हैं, वो प्रश्न मौखिक वाला है हो जाएगा। 54 छोड़ दिया जिसमें आपसे दर पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे भाई। एक रहा चक्रवर्ती ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपए 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न में भाई अभी करा के लाया हूं तो आप इसे करेंगे। दर में आपने करना क्या है 4 का भाग, दर में करना है दर अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है तो दर में 2 का भाग और समय में 2 की गुणा। दर में 2 का भाग किया तो दर तो बन गई 4% और समय हो गया 3 वर्ष। तो आप कर लेंगे, दर आपकी 4% है, समय 3 वर्ष है, तो आप इसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना आए आंसर तो बोल देना, कमेंट में लिख देना, तो मैं आपका ये फिर से करा दूंगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। कहता है एक विशेष दर पर 10,000 रुपए एक स्कीम में निवेश करता है, 2 वर्ष के अंत में उसे 11,664 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो जब भी आपसे दर पूछी जाए तो आप याद रखना कि या तो संख्या वर्ग बनती है या संख्या क्यूब बनती है, या तो संख्या वर्ग बनेगी या संख्या घन बनेगी। अब देखो मेरे पास आसान है कि ये जो बनती है संख्या भाई ये 10,000 है और 10,000 से राशि कितनी हो गई तो ये बन गई 11664। देखो 10,000 जो वर्ग होती है ये संख्या होती है 100 का वर्ग, और ऊपर वाली को मैं देख पा रहा हूं बाद में 64 आता है 8 के वर्ग में, 64 आता है किसके वर्ग में 8 के वर्ग में, तो ऊपर वाली संख्या 108 का वर्ग होगी और वर्ग बनी है, इसका मतलब समय तो 2 वर्ष है। तो समय तो आ गया आपका 2 वर्ष, समय कितना 2 वर्ष, समय कितना 2 वर्ष जो प्रश्न में दिया भी है। मैं आपसे कहूं ब्याज कितनी 100 से बढ़ के 108वीं राशि, कितने रुपए ब्याज 8 रुपए, कितने पे 100 पे। आपसे पूछेगी दर कितनी तो गुणा 100, 100 से 100 खत्म, इसका मतलब दर कितनी है 8% है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा ही प्रश्न आया था, उसमें राशि 10,000 से बढ़ के 114 रुपए 49 पैसे हुई थी। 114 49 होता है 7 का वर्ग, तो उसमें आंसर जो था वो 7% था। इसमें आंसर 8% है, उसमें आंसर था 7%। ठीक है ना। चलेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न संख्या 57 की देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। यदि राम अपने वेतन खाते में 2,000 रुपए जमा करता है जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो 1 वर्ष बाद उसके खाते में रकम क्या होगी। तो आप इसे करेंगे, दर को आधा करना है, इसका मतलब दर आपकी 10% रह जाएगी, समय आपका 2 वर्ष हो जाएगा, तो बस 10% आप कहेंगे 2,000 रुपए। भाई अमाउंट पूछ रहा है तो आप सीधा लगा दें, राशि कितनी हो जाएगी 11/10, 2 वर्ष है तो 11/10, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो गई, 11 11 में 121 गुणा 20, तो आप कहेंगे 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो आंसर कितना 2420 रुपए आ गए, जो क्या है आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 58, 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 10,000 रुपए दिए गए, यदि यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है, अगर अर्धवार्षिक रूप से गिना जा रहा है तो दर को आधा कर दो, दर रहेगी 10%। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा, 2 वर्ष बाद मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन होगा 146 रुपए 41 पैसे, 146.41, ये आपको बताया था कि वहां क्या होगा 10 की घात 4 जो 10,000 बन जाएगी, कट गए क्योंकि प्रश्न में भी 10,000 है। 11 की घात 4 वो होता है 146.41, और वही आपसे पूछ रहा है। आप इस प्रश्न को अपने तरीके से करेंगे,
प्रश्न हो जाएगा, आसान है, करना जरूर है। यहां से प्रश्न पेपर में 100% मिलते हैं और चक्रवर्ती ब्याज के जितने प्रश्न नहीं अगर सभी को कर लाए तो आपको हो सकता है कि 100% प्रश्न, जैसे पीटी का पेपर आ रहा है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सेम एज मिल जाए। ठीक है, बाकी सिलेबस में चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, कुछ ही टॉपिक हैं जो आपको दिए हैं, जिनकी वीडियो भी मैं 1-2 दिन में बना दूंगा, जो मेन टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, बाकी नहीं तो कंटिन्यू वीडियो चलती रहेगी चक्रवर्ती ब्याज वाली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 59 ये कहता है एक बैंक 10,000 रुपए का मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने समय में, यार समय पूछ रहा है, समय निकालना आसान, या तो संख्या वर्ग बनती है या संख्या घन बनती है। राशि थी 10,000, हो कितनी गई, तो ये कह रहा है 13,310 रुपए हो गई। अगर आपसे समय पूछा है तो या तो संख्या वर्ग बनेगी या संख्या घन बनेगी। अब बनेगी कहां से, तो दर कितनी थी 10%, 10% कितना 1/10, चक्रवर्ती ब्याज मतलब 11/10। बस आप इतना याद रखेंगे, या तो संख्या 11/10 का वर्ग बनेगी या क्यूब बनेगी। और आप एक बात देख पा रहे हैं कि यहां 3 जीरो, इसका मतलब 10 की घात तो 3 हो गई, और आप देख पा रहे हैं ये 11 की घात 3 हो गई, और जब दोनों की घात 3, यही समय है। समय कितना 3 वर्ष आ गया, यही आपका आंसर है। और भाई याद रखना कि समय को आप वापस नहीं ला सकते, जो एक बार समय चला गया वही वापस नहीं आता, क्योंकि हर बार हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो आप अपने समय का सही यूज करें, अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे अपने समय का, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती ही समय है। आप कहते हैं आप अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उन्हें सोच सोच के खर्च करते हैं कि यार इसमें से यहां कम खर्च करूं ताकि बचा सकूं। तो ऐसे ही आपके पास समय है, समय ही कीमती है। धीरे धीरे ऐसे ही उम्र निकल जाएगी, तो यानी कि क्या है कि समय खत्म हो रहा है, रुपए पैसे आते रहेंगे पर समय नहीं आएगा। जो समय अब है उसका सही इस्तेमाल आप करें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। तो भाई अपने समय का सही इस्तेमाल करें, जो एग्जाम पेपर आपके सर पे है आप उसकी बढ़िया से तैयारी करें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। 4500 रुपए 6 महीने के लिए 20%, यार ऐसा प्रश्न अभी कराया था तो आप इसे करेंगे। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन लिखे दे रहा हूं। 4500 रुपए हैं और आपसे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछ रहा है क्या, हाँ मिश्रधन पूछा है, तो आप कहेंगे 4500 रुपए गुणा 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किए जाते हैं तथा ब्याज तिमाही, अगर ब्याज तिमाही दे इसका मतलब दर में 4 का भाग और समय में 4 की गुणा, और समय में 4 की गुणा करी तो 6 चौक 24, 24 मतलब 2 वर्ष बन गया, और दर में 4 का भाग किया, दर होगी 5%, 5% मतलब 1/20। इसका मतलब राशि कितनी 21/20 गुणा राशि कितनी 21/20। इन वाली 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काटेंगे तो 45 गुणा 21 21 441 बटे कितना 4, यही आपकी राशि होगी। और 4 का भाग करना मतलब 0.25 आना, 0.25 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी। अगर आपको पीईटी की वीडियो की जरूरत है, कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके लिए वीडियो जरूर बनाई जाएगी। ठीक है, चाहे मैं खुद से बनाऊं चाहे अपने किसी टीचर से बनवाऊं, ताकि आपका पीईटी का पेपर बढ़िया से क्वालिफाई हो, क्योंकि अब वैकेंसी तो भाई बहुत सारी आई हुई है मार्केट में, तो आप उनके लिए बढ़िया से तैयारी करें। बाकी भाई वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें, और जब इतने लोग देखते हैं तो यार लाइक भी जरूर करें। ठीक है, आप शेयर करेंगे, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मिलते हैं इसी मेहनत के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।